हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। और लास्ट वाला एपिसोड इसीलिए थोड़ा सा छोटा बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो सोचा ना बनाने से बेहतर है कि मैं थोड़ा छोटा ही बना दूं। जितना मुझसे बना मैंने उतना बना दिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 3 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है, वो इंटरव्यू जो चल रहा होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर कहते हैं कि ये तो काफी शॉकिंग है ना कि इन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। और रिपोर्टर कहते हैं, जो आदमी वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है उससे, कि आपको क्या लगता है असेंबली में? वो कहते हैं हाँ, ये काफी शॉकिंग है कि असेंबली मैन जो है वो अपनी राष्ट्रपति की उम्मीदवार से भी अपने आप को हटाने को तैयार है अपनी वाइफ के लिए। तो ये काफी अमेजिंग बात है। रिपोर्टर कहते हैं कि आपको नहीं लगता हम इस अनाउंसमेंट को उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझ ले कि वो राष्ट्रपति के चुनाव से पीछे हट रहे हैं? तभी वो आदमी कहता है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और असेंबली मैन जेंग सियोजून ने एक नई जंग की शुरुआत की है, और ये जंग वायलेंस के और सोसाइटी में जो करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ है। और ऐसे इंसान को किसी वायलेंस के दबाव में आकर ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसका मतलब तो यही हो जाएगा ना कि उन्होंने इस प्रेशर में आके ये सब उनकी बात मान ली, और जो ये आतंकवादी है ये भी वही चाहते हैं कि वो हार मान ले उनके दबाव में आकर। अगर असेंबली मैन की वाइफ सुन रही होंगी तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखें, और जो आप हमें जो ना हमारे कैंडिडेट जेंग सियोजून, जो कि हमारे नेशन के लिए फादर बनने वाले हैं, यानी एक तरीके से राष्ट्रपिता हुए, उनको वापस लौटा दें। और मैं आपसे ये कोरिया के बिहाफ पर, मतलब कोरिया की जो जनसंख्या है, सभी लोग हैं, उनके तरफ कह रहा हूँ मैं। तभी रिपोर्टर कहते हैं कि हम जो ना 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही वो ब्रेक लेते हैं, वो उस आदमी से कहते हैं, तो मुझे लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमें इलेक्शन के लिए भी कुछ करना है, ठीक है ना, और मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। वहीं असेंबली मैन को टीवी पर दिखाया जा रहा होता है उनका जो इंटरव्यू था उसके बारे में, और लोग जो उनके लिए नारे लगा रहे होते हैं वो भी दिखाया जा रहा होता है। तभी एक आदमी उनके बारे ये टीवी पर देख रहा होता है, वो हंसने लगता है। और उसके पास में एक आदमी बैठा हुआ होता है, वो उसे कार की चाबी देता है और कहता है कि कार को तैयार करो जाने के लिए। वो कहता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी कहता है कि जब ये सब कह रहे हैं कि वो बीमार है तो हमें एक बार उससे जाकर मिलना चाहिए। और ये योजिन की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। वो जाने लगते हैं वहाँ से। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वहाँ पर चीफ जो आते हैं वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हमारा हीरो कहता है कि ये क्या है, और वो उस चीज को लेता है और देखता है वो कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें मतलब एक तरीके से पहचान पत्र टाइप का। उसमें हमारे हीरो का फोटो लगा हुआ होता है और नाम लिखा हुआ होता है किम जी है। हमारा हीरो कहता है किम जी है, और वो कहता है कि क्या आप मुझे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? चीफ जो कहते हैं कि तुम सोचो तो सही, तुम इससे देश के वफादार नागरिक बन जाओगे। तुम ज्यादा परेशान मत हो, ये आईडी जो है ना वो असली है, और ये आदमी जो है असल में अब्रॉड गया हुआ था और ये वहां पर खो गया था, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम जो ना बाहर पासपोर्ट वगैरह नहीं बनवाना इस आईडी से, वरना पकड़े जाएंगे। वही सीन चेंज होता है, यूजिन को दिखाया जाता है। वहां पर जो यूजिन का भाई होता है वो कहता है कि लगता है ऐसे तो तुम फर्स्ट लेडी बन जाओगी, यानी पहली वाइफ बन जाओगी। यूजिन उसकी तरफ घूर रही होती है। तभी वो कहते हैं चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, ठीक है। तभी योजिन कहती, मुझे सुनने को मिला है कि आजकल कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, और मुझे ये भी सुनने में आया है कि तुम फंड इधर उधर करते रहते हो। चेयरमैन चोई कहते हैं कि लोगों की नजर जो है ना मुझ पर ही बनी रहती है, और मैं इतना सारा पैसा एक साथ तो निकाल नहीं सकता। तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तुम्हारे जो शेयर है ना अभी वो बाहर घूम रहे हैं, यानी विदेशों में घूम रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बाद तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना है बस। यूजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है सच में मिल जाएंगे? वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिल जाएंगे। यूजिन कहती है मुझे लगा था तुम वो पैसे मुझे देना नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, और मैं वो तुम्हें पैसे दूंगा तो उससे मेरा भी तो फायदा होगा ना। जब तुम फर्स्ट लेडी बन जाओगी मेरी भी तो हेल्प करोगी ना, तुम करोगी ना मेरी हेल्प। यूजिन उसकी तरफ देख रही होती है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वो फिर यूजिन को बाय कहकर चला जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, एक कार दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसे असेंबली मैन कहते हैं। वो सामने देखते हैं, उनके आगे पुलिस खड़ी होती है। वो कहते हैं ये क्या है, तुम सबने हथियार रखे हुए हैं? वो इधर उधर देखते हैं, सभी पुलिस वालों के पास हथियार होते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या मुझे भगाने की कोशिश करने वाले या किडनैप करोगे क्या यहाँ से? वो पुलिसमैन कहते हैं नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमें जो ना आगे से ऑर्डर मिला है कि कल जो हुआ इस वजह से हम पूरी सिक्योरिटी टाइट की हुई यहाँ पे। वो
कहते हैं चलो ठीक है, वैसे भी ये बेकार किया है। वहीं वो आदमी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, रिपोर्टर्स वहाँ पे खड़े होते हैं पहले से ही, वो सब उसे घेर लेते हैं और सवाल करने लगते हैं कि सर आपको क्या लगता है, ये सुनने में आया आपने कराया है या ऐसे है। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों फालतू की स्टोरियाँ मत बनाओ, मतलब उनका इंटरव्यू ले लेते हैं अच्छे से, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन रहते हैं तो वो हंसते हंसते सभी सवालों के जवाब देते हैं और हंसी मजाक में सभी सवालों के जवाब को टाल देते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, कह रहे चलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी ज़रा टाइम नहीं है। और जैसे ही आगे जा रहे होते हैं उन्हें चेयरमैन चोई मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट वक्त होगा ना ये, और तुम काफ़ी परेशान हो गए अपनी बहन के लिए, और ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और वो फिर ये बात कहकर एक दूसरे को चले जाते हैं। और जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है वो चेयरमैन चोई की तरफ देखता है और चेयरमैन चोई उसकी तरफ देखते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो कहता है बॉडीगार्ड? चीफ जो कहते हैं हाँ, और तुम पहले भी तो यही करते थे ना इराक में, तुम तो काफ़ी लकी हो कि तुम्हें सामने से जॉब ऑफर आ रही है, और तुम्हें पता है ना आजकल बेरोजगारी कितनी हाई लेवल पर चल रही है, तुम्हारे स्किल के हिसाब से तुम्हें अच्छी पेमेंट मिलेगी और तुम काफ़ी पैसे कमा सकते हो। हमारा हीरो कहता है आपको पता है ना मैं अपनी वफादारी किसी के लिए नहीं रखूंगा, ना ही किसी देश के लिए, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चीफ जो कहते हैं ये वफादारी होती क्या है, ये तो तुम कुत्तों के पास ही रहने दो, हमें जो क्या करना है सिर्फ हमें अपने लिए पैसे कमाने हैं और आगे बढ़ते जाना है। तभी हमारा हीरो कहता है कि सर आप कितने पैसे कमा लेते हैं इस तरह के काम से, जबकि आपको ये पता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और जब वक्त आएगा तो वह आपको निकाल कर फेंक देंगे यहाँ से। चीफ जो कहते हैं कि हमें सिर्फ ये करना होगा कि हमें उनको निकाल के फेंकना होगा अपनी लाइफ से जब समय आ जाए हमारे लिए। वहीं हमारा हीरो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर आप तो काफी चेंज हो गए हैं। चीफ जो कहते हैं कि दुनिया ही काफी बदल गई है ये। वो कहने लगते हैं कि जिस JSS कंपनी का मैं इंचार्ज हूँ और काम करता हूँ वो कोई आम सी कंपनी नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, और तुम्हें पता है हमें जो ना JB ग्रुप के सभी डार्केस्ट और गहरे से गहरे राज पता है, और हम बाहर जो होते हैं वो मॉनिटर और डाटा नेटवर्क को कवर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या मीडिया से रिलेटेड हो, या देश से रिलेटेड हो। और तुम्हें क्या लगता है ये लोग जो है ना मजाक नहीं है, ये जो ना राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ ना तुम्हें एक्सक्यूटेड कर दिया जाएगा, यानी फांसी दी जाएगी। तभी हमारा हीरो कहता है कि लेफ्टिनेंट आपको पता है ना मैं भागते भागते थक गया हूँ और मैं अब किसी काम का नहीं रहा। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चीफ जो कहते हैं क्यों, क्योंकि तुम किसी को मार नहीं सकते। हमारा हीरो जैसे ही ये सुनता है वो रुक जाता है। चीफ जो कहते हैं PTSD, यानी ये एक तरीके का वो होता है कि जब हम किसी के मरने से कुछ ज़्यादा ही सदमे में आ जाते हैं तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और शायद किसी को मार भी ना पाए, उसकी मौत से हम इतना ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं। ठीक है, चीफ जो कहते हैं कि मुझे सुबह ही तुम्हारी रिपोर्ट मिली थी ब्लैक स्टोन से, और जैसे ही हमारा ये हीरो सुनता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। तभी चीफ जो कहते हैं परेशान मत हो तुम, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है, बस एक मैं ही वो इंसान हूँ जिसने उसे पढ़ा है और देखा है। और जब हमने तुम्हारे पीछे उन आदमियों को भेजा था और जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि वो सब जिंदा है, तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारा हीरो कहता है कि जब आपको इतना सब कुछ पता है तो आप मुझसे क्यों चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं। वो कहते हैं तुम्हें पता है कि बॉडीगार्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ठंडे खून वाला इंसान, मतलब उसमें कोई इमोशन ना हो, वो सिर्फ मारने की मशीन हो। तुम्हें पता है तुम जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर थे और बैटल फील्ड में यानी लड़ाई की जंग में काफ़ी बारीकी भरी जानकारियाँ रखते हैं, और तुम अब एक अल्टीमेट डिफेंडर बन गए हो जो चुटकी में अपने सामने जो भी कोई भी हो उससे अपना बचाव कर सकता है, और तुम अपने मास्टर को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। तो तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड होना काफ़ी अच्छा है, और बॉडीगार्ड में एक यही खूबी होनी चाहिए। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो ईमेल के अंदर जो सामान था ना, ये इन्फॉर्मेशन थी, वो अभी भी मेरे ही पास है। तभी चीफ जो कहते हैं मिस्टर किम क्यों ना हम ब्लू हाउस दोनों साथ में चलें, और अगर हम साथ में गए ना तो तुम अपना रिवेंज भी ले लेना उन बुरे लोगों से। हमारा हीरो कहता है ब्लू हाउस और वो बुरे लोग, आपको पता है मैं अपने आप को हमेशा यही कहता था कि मैं इस जो उजाड़ ये देश है ना इसमें कभी नहीं आऊँगा, और मैंने कसम खाई थी यहाँ ना आने की। और जहाँ तक रही बात उन लोगों से बदला लेने की, उनसे बदला लेने में सबसे ज़्यादा दर्द मुझे ही होगा। चीफ जो कहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते तुम JSS
में ही ठहर जाओ यहीं पे, और अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँगे और तुम्हें फिर भागने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हमारा हीरो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैं थक गया था और अब मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, और अगर कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा ना तो ना ही वो हर्ट होगा, यानी मैं भी किसी को नहीं मारूंगा। और रही बात उस ईमेल की, एक बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हो जाएंगे ना तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। हमारा हीरो ये कहता है वहाँ से और जाने लगता है। चीफ जो कहते हैं कि सुनो तो सही मिस्टर किम, पर हमारा हीरो नहीं सुनता, वो आगे जाने लगता है। वहाँ पर आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, वो हमारे हीरो को रोकते हैं। चीफ जो होते हैं वो उन्हें इशारा कर देते हैं कि इसे जाने दो। वहाँ से हमारा हीरो चला जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है उससे मिलने के लिए, पाक क्वान सू मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वो कहते हैं योजिन से कि तुम अब कैसी हो। योजिन कहती है बस आप सबकी कृपा है, मैं ठीक हूँ। तभी वो देखते हैं योजिन की साइड में एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ होता है जिसपे लिखा होता है गेट वेल सून, और ये प्रेसिडेंट किम जंग हुन की तरफ से होता है। योजिन कहती है कि ये काफ़ी सम्मान की बात है कि स्टेट अफेयर कमेटी से मेरे लिए गुलदस्ता आया है। तभी वो आदमी यानी पार्क क्वान सू कहता है कि तुमसे मिलने वो नहीं आए, चीफ सेक्रेटरी खुद। योजिन कहती है नहीं, मुझे यकीन है कि वो बिजी होंगे, आखिरकार उन्हें इतने सारे मसले जो संभालने होते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है उन्होंने चोंगुकजान यानी ये कोई खाने की चीज़ है, वो तुम्हारे घर पे तो काफ़ी खाया करते थे और ये सही बात नहीं उनकी। योजिन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वो इतने हाई रैंक वाले इंसान हैं और हम उन्हें परेशान करें ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है कि। योजिन कहती है हाँ, और रही बात आप जो बात कर रहे थे चोंगुकजुआन की यानी वो खाने की डिश की, आप भी तो खाया करते थे ना जब मेरे पापा जिंदा थे उनके साथ में। तभी वो कुछ नहीं बोलते, वो सुन रहे होते हैं। योजिन कहती है कि वैसे आजकल हमने जो ना उसे खाना बंद कर दिया है क्योंकि उसमें से जो ना काफ़ी स्मेल आती है, यानी वो उनका मजाक उड़ा रही होती है। और ये सुनकर चीफ किम जो होती है वो भी हंसने लगती हैं, और वो जो योजिन से मिलने के लिए आए हुए होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ये तो कितना फनी है ना। और वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा जो ना काफ़ी अच्छे इंसान थे और जो उन्होंने चूज़ किया है ना कि उनका हायर सक्सेसर कौन बनेगा यानी वारिस कौन होगा, ये भी काफ़ी अच्छा फैसला था उनका। यानी उन्होंने भी योजिन को ताना मार दिया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं चुना। और फिर वो आदमी जो होता है उसके सेक्रेटरी हंसने लगते हैं, चीफ किम उनकी तरफ देखती हैं। तभी योजिन और वो आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं चलो अच्छा मैं चलता हूँ, उम्मीद है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। योजिन कहती है थैंक यू सो मच, पर मुझे नहीं लगता मैं आपको बाहर तक छोड़ने के लिए आ जाऊंगी। वो कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं इसकी। वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि बड़ी ही अजीब औरत है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है ये। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो लिफ्ट में होता है, वो अपनी चोट को देख रहा होता है, उसके साथ जो गार्ड होता है वो उसे देखता है। हमारा हीरो उसकी तरफ घूरता है, फिर वो अपना आगे देखने लगता है। वहीं लिफ्ट खुलती है और उसमें ये जो आदमी होता है योजिन से मिलने के लिए आया हुआ होता है वो आता है और साथ में उसके सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस भी होते हैं। हमारा हीरो उसे देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। उसे उस वक्त का मोमेंट याद आता है जब शायद वो इराक या अफगानिस्तान में था और वो देखता है एक लड़की उसके सामने नीचे लेटी हुई होती है और वो मरी हुई होती है और हमारा हीरो काफ़ी चीख रहा होता है। और ये लड़की जो थी वो नानिया थी। हमारा हीरो प्रेजेंट में दिखाया जाता है उसे, वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वो पुलिस वाले जो उसकी साइड में खड़े होते हैं वो उनकी गन की तरफ देखता है और उसे छीन लेता है और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं सबको मार देता है और वो गन जो है उस आदमी की तरफ कर लेता है और वो आदमी भी डर जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।